दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर समुंदर में हाजी अली दरगाह क्यों नहीं डूबती? दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक जगहों में से एक है हाजी अली की दरगाह। ये एक ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समुंदर की तेज़ लहरें भी इसको छू नहीं पाती, चाहे सुनामी आए या बाढ़। लेकिन पानी की एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है ना? इसीलिए ये दुनिया भर में चमत्कारी जगहों में से एक मानी जाती है। तभी तो समुंदर के बीचों बीच बनी ये दरगाह सदियों से वैसी की वैसी ही है। हालांकि समुंदर के किनारे से इस दरगाह तक पहुंचने के लिए पुल बना हुआ है जो समुंदर में उठने वाली तेज लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समुंदर की लहरों का एक बूंद पानी भी इस दरगाह के अंदर नहीं आता। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर महिलाओं का आना क्यों बैन है? आइए हमारी इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद हाजी अली की दरगाह उन पवित्र स्थलों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाजी अली दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा भावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां जाकर सभी लोग सच्चे दिल और आस्था से अल्लाह को याद करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे, और एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान इलाके में नमाज पढ़ रहे थे, तभी उनके पास से रोते हुए एक महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो जब घर वापस जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली को महिला पर दया आ गई और उससे चुप रहने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई। वहाँ पहुँचते ही हाजी अली ने जमीन पर एक अंगूठा गाड़ दिया, और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला, वहाँ से तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और उसने तुरंत गिरते हुए तेल से अपने बर्तन को भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई, लेकिन हाजी अली को बहुत बुरे सपने आने लगे। उनका मन बेचैन रहने लगा, यहाँ तक कि वो बीमार पड़ गए। और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है, जिससे वो गहरी सोच में पड़ गए। और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत भी हो गई। ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए, और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ तो ये थी कि जब उनका ताबूत पानी में बहाया गया तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो ताबूत बिना डूबे समुंदर के साथ बहते बहते मुंबई आ पहुंचा, और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। इस चमत्कारिक घटना को देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि इनमें कोई ना कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। ताबूत में मौजूद शव किसी साधारण मनुष्य का शव नहीं हो सकता। इसीलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया, और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुंदर का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है, जो कि 1500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। चलिए जानते हैं इस दरगाह का निर्माण कैसे हुआ और हाजी अली एक साधारण मनुष्य से कैसे बने लोगों के लिए भगवान। दोस्तों, साल 1431 से बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है, जहाँ पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, अल्लाह से अपने और घर परिवार की सुख शांति के लिए दुआएं करते हैं। पर आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफ़ेद रंग की इस
आकर्षित दरगाह में एक 85 फीट मीनार बनी हुई है जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मीनार को लाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है और ये सभी चीज़ें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं और दरगाह देखने में भी काफ़ी आकर्षित लगती है। हाजी अली की दरगाह समुंदर के बीचों बीच बनी है जहाँ जाने के लिए आपको खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ से समुंदर की लहरें लगातार अपना अंत तक दिखाती हैं और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है या फिर कहिए कि पानी में ऐसे गायब हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। इसी बीच अगर कोई पुल में खड़ा हो तो उसे समुंदर अपने आगोश में ले लेता है, पर समुंदर चाहे कितना भी आंत तक क्यों ना दिखा ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी। और यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और फिर चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, हाजी अली में अल्लाह के दर्शन किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं के अपने प्रति श्रद्धा देख अल्लाह भी उन्हें हर परिस्थिति से बचाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देते और अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हाजी अली की ये दरगाह धार्मिक जगह होने के साथ साथ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी जानी जाती है, इसीलिए हर साल दुनिया भर के लाखों लोग यहाँ पर इस चमत्कारिक दरगाह की असीमित शक्तियों को महसूस करने आते हैं। अब ये तो आपको मालूम है कि इस्लाम धर्म का उदय अरब के देशों में हुआ था और अरब के देशों से ही भारत में मुस्लिम आए जिन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। पर आज इस्लाम धर्म का पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। एक समय हुआ करता था जब कई सारे संत भारत आए थे और यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उनमें से एक थे हाजी अली। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम होगा जो कि हाजी अली शाह के बारे में नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान आज हाजी अली को समुंदर के बादशाह के रूप में जानते हैं। मुसलमानों का हाजी अली शाह की दरगाह के बारे में ये कहना है कि अल्लाह के बंदे इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो। और इस रहस्यमयी और अनोखी चीज़ को मुंबई के लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज़ बारिश क्यों ना हो जाए या फिर पूरा मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। देखा जाए तो दोस्तों, इस दरगाह से जुड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। असल में इस दरगाह में महिलाओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हालांकि साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकती थी, पर 2011 के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को लगा कि यहाँ महिलाओं का जाना उचित नहीं है, इसीलिए उन्होंने महिलाओं को पूरी तरह से इस दरगाह में बैन कर दिया। यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते हैं। हालांकि महिलाएं अपने हक के लिए लगातार लड़ रही हैं और कोर्ट में भी केस चल रहा है। आने वाले समय में इसका भी नतीजा देखने को मिलेगा। इसी के साथ कमेंट्स में इस दरगाह के बारे में आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपने विचार पेश कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।